वेलकम टू रसा गैस्ट्रोनॉमी। आज की रेसिपी है बंगाली स्टाइल फिश करी AKA माछेर झोल। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फ़िश को मैरिनेट करना है। तो फ़िश को एक बोल में लेके उसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और सॉल्ट डालें और थोड़ा सा सरसों तेल डालें ताकि मैरिनेट करते वक्त मसाले इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। सेकेंड स्टेप, सरसों का पेस्ट। यही है जो डिश को बंगाली टच देती है एंड इट टेस्ट्स अमेजिंग। तो इसके लिए कुछ नहीं, बस 2 टेबलस्पून पीला सरसों और 1 टेबलस्पून काला सरसों को पानी में 1 घंटे तक सोक कर लीजिए और फिर उसे 3 से 4 हरे मिर्च के साथ पीस लीजिए। पीला सरसों इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि काला सरसों में थोड़ा सा पंजेंसी ज़्यादा होता है। तो अगर आपने काला सरसों ज़्यादा डाला तो हो सकता है कि आपका एंड प्रोडक्ट थोड़ा सा कड़वा हो। स्टेप 3, फ़िश को शैलो फ्राई करना है। यहाँ पे 2-3 सिंपल सी बातें ध्यान में रखनी होगी। पहला कि तेल का टेम्परेचर मीडियम हाई होना चाहिए। दूसरा, फ़िश को जब भी तेल में डालें कोशिश करिए कि स्किन साइड तेल में पहले जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फ्राई करते समय फ़िश को ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो फ़िश के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ़िश फ्राई होने के बाद उसी तेल में हम लोग ग्रेवी बनाएंगे। नाउ सबसे पहले इसमें सरसों और मिर्च का फ़ोरन डालेंगे। जैसे ही सरसों क्रैक करना बंद कर जाए उसमें स्लाइस किए हुए प्याज डाल दीजिए एंड लाइट ब्राउन होने तक कुक करिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शुरुआत में ही प्याज के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, इससे कुकिंग स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। प्याज लाइट ब्राउन होने के बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें और उसे 1 मिनट तक पकाएं ताकि जिंजर गार्लिक का रॉ टेस्ट चला जाए। अब पाउडर स्पाइसेस डालने की बारी है। तो आंच को पहले कम कर दें ताकि मसाले आपके जले ना। हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डालने के बाद ज़्यादा नहीं, उसे 20 से 30 सेकंड तक पकाना है और फिर मसालों को जलने से बचाने के लिए इसमें टमाटर डाल देना है। नमक डालकर मीडियम हीट में मसाले को अच्छे तरीके से पका लें। जब टमाटर अच्छे से गल जाए और तेल सरफेस पर दिखने लगे, इसका मतलब है कि मसाला पक चुका है। फिर उसके बाद उसमें 4 टेबलस्पून दही डाल दीजिए। अब दही डालना ऑप्शनल है। अगर आपको सरसों का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप दही अवॉइड भी कर सकते हैं। और जस्ट फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल दें और उसके बाद उसे 5 से 7 मिनट तक पकाएं मीडियम हीट पे। अब इसमें शुरुआत में बनाया हुआ मस्टर्ड पेस्ट डालें
और इसे 5 से 10 मिनट के लिए पका लें। मस्टर्ड के पकने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब ध्यान रहे कि पानी आप उतना ही डालिए जितने में सारे फ़िश के पीसेस डूब जाएं। एक एक करके फ़िश के पीसेस को डालें। और लास्टली इसमें फ्रेश धनिया और स्लिट ग्रीन चिलीज़ डाल के इसे आखिरी 10 मिनट तक मीडियम लो हीट में सिमर होने दें। और 10 मिनट बाद आपका बंगाली स्टाइल फ़िश करी AKA माछेर झोल तैयार हो जाएगा। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने किया क्या। पहले हम लोगों ने मैरिनेटेड फ़िश को सरसों के तेल में फ्राई किया। फिर उसी तेल में जिसमें फ़िश के फ्लेवर्स थे हम लोगों ने मसाला बनाया। फिर मसाले में हम लोगों ने दही डाला ताकि हम लोग सरसों के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स को बैलेंस कर पाए। और फिर उसी मसाले में हम लोगों ने चीनी डाला ताकि टमाटर और दही के खट्टेपन को बैलेंस कर सके। और फिर लास्ट में फ्रेशनेस के लिए हम लोगों ने धनिया और मिर्च डाला। और इसे ही कहते हैं फ्लेवर्स को बिल्ड और बैलेंस करना। कहने को तो एक सिंपल सी रेसिपी है, पर इन छोटे छोटे चीज़ों के वजह से ही एक डिश ऑर्डिनरी से लाजवाब बनती है। और इसे ही कहते हैं रसा, यानी स्वाद की समझ। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।